इन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा देखा है क्या क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कि लड़कियां वहां पे जनाब जिनसी हरासगी का शिकार होती हैं या टीचर्स उनके साथ कोई ऐसा काम करती हैं? कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी, जी। जितने भी अदारे हैं आप देख लें, इस टाइम जितने भी अदारे हैं वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। अगर टीचर्स गलत है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी गलत होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज की होती हैं, अच्छा लाइफस्टाइल, अगर साथ वाली अच्छी फैमिली से है तो उसका अच्छा लाइफस्टाइल देखा तो उसको पिक करने की कोशिश में क्या होता है कि डिफरेंट बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में पड़ जाना, जब बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में पड़ती, नई नई दोस्तें बनाती है, मंशियात में मुब्तला होती है। मेरे वाला साहब आए हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ और पीछे लड़का लड़की, जी मैं इस अल्फाज को कहते हुए शर्म महसूस नहीं करूंगी कि किस कर रहे हैं। औरत को मर्द कभी ट्रैप नहीं कर सकता जब तक औरत खुद नहीं चाहती। सूरत हाल देखी जा रही है ना, लोगों के ने फिजिकल रिलेशन को तो एक आम चीज समझ ली है, जैसे मतलब कि फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ होता है। बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम कहते हैं कि इस लड़की का तो कोई हाल ही नहीं, अगर लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको भी टोंट मारते हैं। हम ना इस चीज को बड़ा प्राउड फील करते हैं। हॉस्टल में ऐसी लड़कियां भी रहती हैं जो घरों से भाग के आई होती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो मैरिड भी होती हैं और बाहर उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पर्सनल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर में जो इंसिडेंट पेश है अभी तक जनाब ज़ेर बहस है। जो हमारी बेटियों पे जो है लोग शक कर रहे हैं जनाब, और वहाँ का जो सिस्टम है इसमें एजुकेशन का, उस पर बड़ी बात की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता। उनको बहन बेटियों को हम लोग यूनिवर्सिटी जब पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसके बाद ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि जनाब वो ड्रग्स की शिकार वहाँ पर हो चुकी हैं, वहाँ पर टीचर्स के साथ उनके अफेयर्स निकल रहे हैं, वहाँ पर बाकी जो अमलों के साथ अफेयर्स निकल रहे हैं। अभी तक इस पर ज़ेर बहस है। कुछ लोग कह रहे हैं तमाम प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब इस बात में सदाकत है। तो हमारे साथ हमारा साहब मौजूद हैं, अब तो ये मीडिया में हैं ये, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी और भी ये हॉस्टल में रह नहीं है। तो इनसे पूछता हूँ मैं कि इन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा देखा है क्या क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कि लड़कियां वहाँ पे जनाब जिनसी हरासगी का शिकार होती हैं या टीचर्स उनके साथ कोई ऐसा काम करती हैं या वो अपनी खुशी से करती हैं? क्या असल वाक़यात वहाँ पे पेश आते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा साहिबा, आपने यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल किया है, अभी भी आप हॉस्टल लाइफ गुजारी हैं। ये जो वाक़या है यूनिवर्सिटी का बहालपुर का आपके सामने है, तो आप बताएं इस वाक़ये में कितनी सदाकत आपको नज़र आती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यहाँ पे आती है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी जी। जितने भी अदारे हैं आप देख लें, इस टाइम जितने भी अदारे हैं वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। अगर टीचर्स गलत है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी गलत होते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कहीं मर्द गलत है तो औरत गलत है, औरत दोनों तरफ से ताली बजती है। अब जब एक तलीमी अदारे में आते हैं तो आपको पीछे से बैकवर्ड एरिया से लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पे पढ़ने आती हैं, जो भी उनके, मैं अगर आपको दिखाऊं तो या जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी आप देख लें कि हर किसी के कहीं ना कहीं वो कह लो देखा दिखाई, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ की होती हैं। अच्छा लाइफस्टाइल, अगर साथ वाली अच्छी फैमिली से है तो उसका अच्छा लाइफस्टाइल देखा तो उसको पिक करने की कोशिश में क्या होता है कि डिफरेंट बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में पड़ जाना, जब बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में पड़ती, नई नई दोस्तें बनाती हैं, मंशियात में मुब्तला होती हैं। तो ये ऐसे मामलात मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे जितने भी हॉस्टल होते हैं। लेकिन उसका जो मेन पार्ट है वो ये कि जो पसमानदा इलाकों से लड़कियाँ आती हैं उनका क्या कसूर होता है। बहुत से यहाँ पे कैफ़ेज़ में लड़के और लड़कियाँ ऐसे बैठे होते हैं। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मेरे वाला साहब आए हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ और पीछे लड़का लड़की, जी मैं इस अल्फाज को कहते हुए शर्म महसूस नहीं करूँगी कि किस कर रहे हैं। अब मेरे वाले लिटरली, मतलब आप एक कैफे में बैठे हुए हो कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है किसी के पेरेंट्स। अब मेरे वाले साहब आए हैं और मैं बैठी हुई हूँ और मतलब वो एक चीज़ को देख के शर्मिंदगी से बाहर चले गए हैं। उनके जहन में सबसे पहले आएगा शायद मेरी बेटी भी यहाँ पे रहती है, कि वो भी शायद ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। अब देखिए, हम जो जॉब करती हैं एक मीडिया फील्ड में है, हमारे पास रोज़ ऐसे केसेस आते हैं, रोज़ हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। अब उन ऐसी लड़कियों की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो भी मुतासिर होती है। कहा जाता है, घर वाले कहते हैं कि हमारी बच्चियां भी वही काम करती है। बहुत सी हॉस्टल में अच्छी लड़कियां भी हैं, ये नहीं कि बुरी लड़कियां, लेकिन बुरी लड़कियां वहाँ बनती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में गई, देखा दिखाई, जी हमने लग्जरी लाइफ गुजारनी है, और देखा जाए टीचर से नंबर पे, तो ये तो हकीकत है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छा पढ़ता है ना उसके तो ग्रेड समझो किसी खास के हमारा साहिबा आगाज़ करते हैं हॉस्टल की लाइफ, क्योंकि करंटली आप हॉस्टल की लाइफ गुजार रहे हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी की तरफ भी आएंगे। हॉस्टल की लाइफ में जो लड़कियां हैं किस तरह जनाब किसी नौजवान के जाल में आ जाती हैं और किस तरह ये बाहर जाती हैं, इनको किस तरह ट्रैप होती हैं, ये कौन इनका ब्रेन वॉश करता है? अच्छा, मैं इतनी देर से मीडिया में हूँ, मुझे आप में से किसी ने ट्रैप किया? नहीं बिल्कुल ऐसा आप औरत को मर्द कभी ट्रैप नहीं कर सकता जब तक औरत खुद नहीं चाहती। अब एक मैं मिसाल देना चाहती हूँ कि देखिए, क्या मर्द आता है तो
औरत क्या इनकार नहीं कर सकती? बिल्कुल उसके बाद औरत को देखिए, एक यूनिवर्सिटी में जब आपके पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, लाखों की फीसें दे रहे हैं, तो क्या आपको खर्चा नहीं देते होंगे? क्या आपको रहने के लिए पैसे नहीं देते होंगे? क्या आपके ऊबर के किराए वगैरह नहीं देते होंगे? डेफिनेटली देते हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। और उसके बावजूद अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं। मैडम ये लड़कियों का दोस्ती बनाती हैं, इनका क्या टारगेट हो जाती कहाँ पे? रात को पूरी पूरी रात बाहर गुजारती हैं, ये जब आती हैं क्या इस सीन तरह होता तो मैं भी रात को बाहर निकले, आपके सामने ही था जमान पार्क में, जो हम अक्सर रात को 2-2 भी बज जाते होते है? थे। लेकिन मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो जिनकी वजह से बाकी लड़कियां बदनाम है, जो उन्होंने बाकायदा दोस्तियाँ रखी होती हैं अपने साथ, गाड़ियों में जाती हैं, जैसे आप बता रही हैं गाड़ियों में जाती हैं, तो क्या ऐसा तो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन भी कर लेती होंगी? इनके लिए कोई बुरा नहीं है, उनके ये अगर इस लाइफ में गुजार रही है जो इस टाइम सूरत हाल देखी जा रही है ना, लोगों के ने फिजिकल रिलेशन को तो एक आम चीज़ समझ ली है, जैसे मतलब कि फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ होता है। अब डेफिनेटली एक लड़की रात को बाहर गई है, तो वो जो साथ लड़का है उसके मामू का तो बेटा है नहीं कि वो आपको वैसे छोड़ दे। जी। अगर वो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसके चाचू का तो बेटा है नहीं, वो बहन बना के तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। देखिए, इस तरह कुछ भी नहीं होता। जब कोई इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसने अपना जो प्रोपोगंडा उसका होता है, जो उसके मकासद होते हैं, उसने वो पूरे कितने परसेंट लड़कियां मैडम आप देखती हैं इर्द गिर्द में इन्वॉल्व है इस चीज़ में, जो आपको लगता है वो ये लड़की भी जा रही है और ये इस लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, वो इस लड़की का भी है, तो कितने परसेंट अगर आप इसकी रेशो निकालें? हमने पाकिस्तान में रह के ना यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम कहते हैं कि इस लड़की का तो कोई हाल ही नहीं। अगर लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको भी टोंट मारते हैं। हम ना इस चीज़ को बड़ा प्राउड फील करते हैं। माना साहब, ये भी एक बात सोशल मीडिया पे काफ़ी चली गई जनाब, जो हॉस्टल्स की लड़कियां होती हैं, मैं नो डाउट आपकी नहीं और आप जैसी जो बाकी मेरी बहन बेटियां उनकी बात नहीं कर रहा, जो 20% थर्ड जो जिनका जो उनका आप उनका करेक्टर कह लें कि आप बिल्कुल नेगेटिव है, कि वो एज अपने आप को एज अ सेक्स वर्कर भी यूज़ करवाती हैं, बाकायदा वो पैसे लेती हैं, बड़े बड़े सियासतदानों को डेरों में जाती हैं, बड़े बड़े उम्रों की जो महफिल की वो अपनी रौनक बनती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सदाकत कितनी है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कहा जाए ना, अगर 100% में तो 50% लड़कियाँ ऐसी होती हैं, और वो ऐसी लड़कियां होती हैं जो पीछे से घर में उनको पाबंदियां होती हैं, जो अपने पेरेंट्स, यहाँ पे लड़कियां क्या होता है कि घर वाले छोड़ के जाते हैं, गौन पहन के आती हैं, और आते ही उनके जब माँ बाप जाते हैं छोड़ के तो उनके गौन कहाँ होते हैं, उनके लिबास इस किस्म के गंदे लिबास होते हैं कि बंदे को खुद शर्म आती है कि आप अपने जिस्म के कौन कौन सा हिस्सा नुमाया कर रहे हो, और अपने जिस्म को नुमाया करके दिखाना क्या चाह रहे हो। एक रात बाहर गुजारने की, किसी पार्टी में जाने की, दोस्त के पास जाने की बाकायदा इनके चार्जेस होते हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। ये पॉइंट को मैं बहुत, ये जो अभी आपने पार्टी वाला कहा है, तो यहाँ पे तो पार्टी करना लड़कियों के लिए आम है। मतलब बहुत सी लड़कियाँ जो सी हैं ना, वो इन चीज़ों में मुनव्वस हैं, पार्टीज़ करना, शीशा पीना, स्मोकिंग करना। इवन दैट के मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हॉस्टल में लड़कियाँ बियर तक पी के आती हैं, और ऐसी लड़कियां भी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि हॉस्टल से लड़कियां बाहर भी नहीं निकलती, ऐसी शरीफ लड़कियां। वो लड़कियां भी हैं जो अपने जो राह रास्त पे चल रही हैं, इनका काम है पढ़ना, बस डिग्री लेनी है, यहाँ से वापस जाना। ऐसी भी लड़कियां पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि अब देखें एक तालाब में एक गंदी मछली है ना, तो वो पूरे तालाब। मैडम ये हमारा साहब, ये इनकी जब जाती हैं बाहर पार्टीज पे या किसी के पास जा रही हैं, ये तो इनके पैसे क्या कौन डिसाइड करते हैं? ये अपनी मर्जी से पैसे लेती हैं या क्या सीन इनका होता है? देखिए, इस पे तो मुझे खुद भी इतना आइडिया जब आप उनका लाइफ स्टाइल तो देखती होंगी ना यार, एक लड़की बैकवर्ड एरिया से आई है, उसने हाथ में जनाब बड़े बड़े महंगे मोबाइल पकड़े हुए, जेब में उसके 30-40 हज़ार रुपए। इसका मतलब क्या कोई ना कोई तो है जो उसको पैसे भी दे रहा है, नहीं तो कुछ जो दोस्त होते हैं वो पैसे थोड़ी देते हैं किसी को। एग्जैक्टली ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं कि मतलब पीछे से बैकग्राउंड अगर उनके देखे ना तो कुछ भी नहीं है। आपको उनके बैकग्राउंड से पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, लेकिन आप उनका यहाँ पे लाइफस्टाइल देखें ना तो आप हैरान होंगे कि मैं इतना अर्न करके मंथ पे एंड पे मतलब कि मैं सरवाइव नहीं कर पाती। और ऐसी लड़कियां जिनके पास पैसे ख़त्म ही नहीं होते। या सुना कि सोशल ऐप पे भी ये लड़कियां अपने आप को वीडियो कॉल्स करती हैं जनाब, वहाँ से ऐप के ज़रिए जनाब बातें करती हैं गैर मर्दों के साथ, उससे वहाँ से भी पैसे बटोरती हैं, ऐसा कोई सीन है? वो तो आई थिंक सो वो कोई बीगो शीगो इस तरह के बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं। मतलब ज़रूरी नहीं स्टडी वाली लड़कियां हों। अच्छा, हॉस्टल में ऐसी लड़कियां भी रहती हैं जो घरों से भाग के आई होती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो मैरिड भी होती हैं और बाहर उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और शायद मेरा ऐसी लड़कियों के साथ कुछ एक्सपीरियंस भी है। यानी कि ये फिर आपको बाकायदा ट्रैप करती हैं कि तो आप भी ऐसा काम करें, पैसे हम देंगे, ये कुछ ऐसा वैसा? ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, वो आप उसके राह पे चल रहे हैं जिस तरह वो कर रही है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं।
और लेकिन ऐसी लड़कियां अवेलेबल हैं जो इस तरह की हरकत करती हैं, जिस्म इवन दैट के बहुत सी लड़कियां जिस्म फरोशी भी करती हैं। तो बाकायदा कोई ऐसा मैडम कोई गैंग बना हुआ है जो जैसे जो पहचान लेता है कि यार ये लड़की जो है इस काम में आ रही है, हम उसको ऑफर्स दें कि जनाब आप ये काम करें, हम आपको इतने पैसे देंगे, कुछ ऐसा वैसा भी है? देखिए, गंद में हाथ डालोगे ना तो गंद ही मिलेगा। जब आप पाकीज़गी में, मतलब पाकीज़गी नहीं कह सकते, अच्छे लोगों में बैठोगे ना तो अच्छाई मिलेगी। जब आप गंद में जाओगे तो आप, जब उनके रिलेशन ही गंदे लोगों से, इस तरह के लोगों से जो खुद इतने गंदे हैं, गलीज किस्म के, तो डेफिनेटली वहाँ से ताल्लुकात बढ़ते बढ़ते आप आगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इस फील्ड में रह रही हैं, आप लड़कियों के साथ रहती हैं, हम लड़कों के साथ रहते हैं, हम आपको लड़कों की अच्छाई बुराई बता सकते हैं कि उसमें क्या है मैं क्या नहीं है। इसलिए वो तमाम अपने नाज़रीन के सामने वो सवाल रख रहा हूँ जो उनकी आवाज़ है कि जनाब इन लड़कियों से पूछा जाए कि जनाब इनको कौन लोग ट्रैप करते हैं। क्या मैडम कोई सियासी वडेरे भी लोग यहाँ पे आते हैं जो लड़कियों को जनाब इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं जनाब हम आपको पैसे देंगे हमारे साथ चलने, कुछ ऐसा वैसा भी है? खैर, मैंने अपनी आंखों से मैंने जो चीज़ नहीं देखी उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं लिटरली, मतलब कि सिविक आ रही होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही होती हैं। अब वल्ला आलम के अच्छी लड़कियाँ भी हैं, बुरी लड़कियाँ भी हैं। अब जैसे मैं एक मीडिया में हूँ तो मेरा आप लोगों के साथ उठना बैठना है, तो उसको अब मैं नेगेटिव नहीं ले जा सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको नेगेटिव नहीं ले जा सकते।